नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति। आज हम समझेंगे प्रश्नावली 14.5 के शेष प्रश्नों का हल समझेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए। रेखाखंड PQ बराबर 6.1 सेंटीमीटर का खींचना है और रेखाखंड PQ को व्यास मानकर एक वृत्त की रचना करना है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 6.1 सेंटीमीटर। प्रकार स्केल की सहायता से 6.1 सेंटीमीटर का लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम है PQ। अब इसका हमें समद्वि भाजक करना है और इसको व्यास मानना है। मतलब व्यास मानने के लिए तो यहाँ से तो हम वृत्त नहीं खींच सकते, इसीलिए सबसे पहले व्यास का आधा करना है। व्यास का आधा करने के लिए इसको दो भागों में बांटना है। तो दो भागों में बांटने के लिए हमने सीखा है। अब प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार को फैलाएंगे और ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे। फिर दूसरी तरफ से ऊपर चाप काटेंगे, नीचे चाप काटेंगे और कटान बिंदुओं को हम मिला देंगे। कटान बिंदुओं को मिलाने से इस तरह से रेखाखंड PQ दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्योंकि ये जो कटान बिंदु मिला है इसको हम केंद्र बिंदु मानकर और रेखाखंड OQ को त्रिज्या मानकर यहाँ पे एक वृत्त की रचना करेंगे। इस प्रकार प्रश्न का हल हो गया कि जिस तरह से बोला गया था कि रेखाखंड PQ खींचना है और उसको व्यास मानकर एक वृत्त की रचना करना है, क्योंकि P और Q यहाँ पे जो रेखाखंड है ये इस वृत्त का व्यास है। आगे देखेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 बोल रहा है कि केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई जीवा AB खींचिए। इस जीवा रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र C से होकर जाता है या नहीं। तो त्रिज्या लेना है हमें जिसका माप है 3.4 सेंटीमीटर। अपने स्केल से जो सेंटीमीटर वाला भाग है उस तरफ प्रकार की नोक से इनकी प्रकार की नोक को हम 0 पर रखेंगे और अपने प्रकार को 3.4 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे। और इसके बाद मापने के बाद कोई एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु के ऊपर प्रकार की नोक को रख के इस तरह से एक वृत्त की रचना करेंगे। इस प्रकार एक वृत्त की रचना हो गई। इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या की दूरी है 3.4 सेंटीमीटर और इसका केंद्र है C और रेखाखंड अब लेना है AB जो जीवा है। ये तो व्यास था जो कि वृत्त के परिधि में एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखाखंड है जो व्यास है। अब जीवा जो है वृत्त की परिधि से एक छोर से दूसरे छोर
छोर जाने वाली रेखाखंड है, लेकिन यह रेखाखंड केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो इसको अब इस प्रकार हम खींचेंगे। ये है रेखाखंड AB, यह है इस वृत्त का जीवा है। अब प्रश्न कह रहा है कि रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। अब ये रेखाखंड है, इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। प्रकार की नोक को एक बार बिंदु A पर रखेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार फैलाएंगे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे। फिर प्रकार उठाएंगे, बिंदु B पर रखेंगे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे और फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे। इस तरह से चाप काट दिया। अब दोनों कटान बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। इस तरह से दोनों कटान बिंदुओं को आपस में मिलाया तो ये जो देखिए ये रेखाखंड जो दो बिंदुओं को हमने जोड़ा है, ये केंद्र से होकर गुजर रही है, ये केंद्र से होकर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो पूछ रहा है कि क्या वृत्त, जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र C से होकर जाता है। तो हाँ, यह वृत्त के केंद्र C से होकर यह रेखाखंड जाता है। अब देखते हैं प्रश्न 7 का हल। प्रश्न 7 है, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब रेखाखंड AB एक व्यास है। अब ये रेखाखंड AB यहाँ पे जीवा है। अब हमें इसी को फिर से करेंगे, लेकिन ये रेखाखंड उठ के यहाँ व्यास दिया जाएगा। तो सबसे पहले माप लेंगे 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या। इस तरह से स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से हम माप लेंगे 3.4 सेंटीमीटर का माप लेकर के और एक वृत्त की रचना करेंगे। ये वृत्त की रचना किया। इसके बाद एक रेखाखंड है AB है, एक रेखाखंड AB, यह इस वृत्त का व्यास है। अब इस वृत्त का व्यास को दो भागों में बांटना है। प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक को एक उंगली पर डालेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार फैलाएंगे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे। फिर प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखेंगे, ऊपर की ओर चाप काटेंगे और फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे। इन कटान बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। इन आपस में मिला दिया तो अब ये जो है कि व्यास और इसका समलंब द्विभाजक बिंदु एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न 8 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी दो जीवाएं खींचिए और इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? तो फिर से स्केल लेंगे, स्केल में से माप लेंगे त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर। प्रकार को उतना फैलाएंगे 4 सेंटीमीटर तक और एक बिंदु लेंगे, इसको केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। इस तरह से एक वृत्त की रचना किए जिसकी त्रिज्या की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है दो जीवा लेना है।
दो जीवा लेकर के उनका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे जीवा लिया था, एक जीवा था, अब यहाँ पे हम कहीं भी दो जीवा ले सकते हैं। इस तरह से किसी भी तरह हम जीवा खींच सकते हैं। अब इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है। यहाँ से इस रेखाखंड को आधे से ज्यादा इसका माप लेकर के चाप काटेंगे, फिर यहाँ रख करके चाप काटेंगे। उसी तरह से ये रेखाखंड को भी दो भागों में बांटने के लिए आधे से ज्यादा फैला हुआ होना चाहिए। चाप काटेंगे, इधर फिर यहाँ रखेंगे, इधर और नीचे। तो इन कटान बिंदुओं को देखिए सावधानी पूर्वक मिला लेना है। इसका और इसका समद्विभाजन करने के लिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और फिर ये वाले रेखाखंड को दो भागों में बांटने वाले जो दो बिंदु हैं इनको हम आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से हम आपस में इनको मिलाएं। अब देखिए दोनों लंब समद्विभाजक जो रेखाखंड हैं ये एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये वृत्त के केंद्र पर, यानी इसको नाम दे देंगे केंद्र पर, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाखंड ए बी, रेखाखंड सी बी, इस तरह से हम नाम इसका लिख सकते हैं। अब प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि शीर्ष O वाला कोई कोण खींचिए। कोई कोण होगा जिसका शीर्ष होगा O, इसकी एक भुजा पर बिंदु A और दूसरी भुजा पर अन्य बिंदु B। इस प्रकार लीजिए कि OA बराबर OB है। रेखाखंड OA और रेखाखंड OB के लंब समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इस बराबर दो लाइन खींचना है और इनको आपस में मिला देना है जिसका शीर्ष होगा O। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और फिर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इधर खींचा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये रेखाखंड हमने खींचा और ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे को शीर्ष O पर ही मिलती है। ये एक दूसरे से शीर्ष O पर मिलती है। एक को हम नाम देंगे A और एक को नाम देंगे B, क्योंकि दोनों रेखाखंड OA और रेखाखंड OB बराबर है। अब इस प्रकार रचना करने के बाद इन दोनों का लंब समद्विभाजक खींचना है। प्रकार की सहायता से रेखाखंड OB को दो भागों में बांटने के लिए आधे से ज्यादा प्रकार फैलाएंगे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे, फिर नीचे की ओर चाप काटेंगे, फिर यहाँ से नीचे चाप काटेंगे, ऊपर चाप काटेंगे। अब उसी प्रकार रेखाखंड OA को दो भागों में बांटने के लिए ऊपर चाप काटेंगे, नीचे चाप काटेंगे और फिर यहाँ पे बिंदु A पर रख के चाप काटेंगे। इस तरह से अब सावधानी पूर्वक इनके कटान बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। और इसका लंब समद्विभाजक इस तरह से इनको आपस में मिला देंगे। अब देखिए ये जो कटान बिंदु हमें मिला है, ये कटान बिंदु ये जो एक दूसरे को ये P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। P
पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पूछा है कि क्या PA बराबर PB है। यहाँ से यहाँ की दूरी हम सावधानी पूर्वक इस तरह से माप लेंगे स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर, और यहाँ भी माप लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाँ, PA बिंदु P और बिंदु A बराबर बिंदु P दोनों बराबर है। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्नावली 14.5 के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। आप अच्छे से समझिए और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और आने वाले जो प्रश्नावली है 14.6 उसके प्रश्नों का हल अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।